गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन अब हम लोग पहले देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए डायरेक्ट अगर दो नंबर होते तो हम दो नंबर का कंपेयर कर लेते। इसके पहले जो था ऐसे ही क्वेश्चंस थे कि अगर दो नंबर रहते थे तो हम इसे कंपेयर कर लेते थे, हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स है तो सब को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने कई सारा रूल्स देखा, उसमें ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा इसमें लार्जर नंबर है और कौन सा स्मॉलर नंबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, सबको एक बराबर कर लें, तब हम बहुत आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उससे पहले एक काम ये करेंगे कि सारे नंबर्स में डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव है इसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। नेगेटिव साइन को हम न्यूमरेटर में लेकर चले जाएंगे। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या आ जाएगा, -4/9। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस को हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमरेटर में माइनस साइन है। अब हमें करना क्या है अगले स्टेप में कि हमें डिनोमिनेटर को बराबर करना है, सेम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 लिख लेते हैं। 9 हो गया, 12 हो गया, 18 एंड 3 हो गया। कोई नंबर ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए 2 ले लिए। 9 एज इट इज, 6 और यहाँ पे 9, 3। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम 3 ले लें तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगेन हम 3 ले लेंगे। 3 1 जा 2, 3 1 जा 1। अब हमारा क्या बच गया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए क्या करना है, बस स्टेप आप सीखेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो 36, ये जो 36 एलसीएम आया है, अब क्या करेंगे कि हम ये जितने भी चारों के चारों टर्म्स में हमें डिनोमिनेटर में 36 बनाना है। कैसे करेंगे, अगर हम इस पहले नंबर को सबसे पहले पिक कर लेते हैं, -4/9 को। अब क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। 36 क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए ये सब का 36 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए हम 36 सब में डिनोमिनेटर में लाएंगे। कैसे लाएंगे, अब 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 36 आ जाए। देखिए 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 9 4 जा 36। तो जब हमने डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36। फिर अब हम दूसरे वाले नंबर को पिक कर लेंगे, -5/12। अब क्या करेंगे कि 12 को 36 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 बन जाएगा। 36 और 5 3 जा 15। अब क्या करेंगे कि -7 है अपॉन 18 है। अब 18 को हमको 36 बनाना है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 हो जाएगा। यहाँ पे -14 हो जाएगा, 7 2 जा, और 18 2 जा 36। देखिए सब में 36 बनता जा रहा है। अभी एक और बचा है,
-2/3। इसे भी हमें 36 बनाना है, तो हम 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बन जाएगा। देखिए, जिस नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 12 से हम जब मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 माइनस में। अब ये कितने चारों टर्म्स हमें मिल गए, एक ये और ये। इन चारों को हम एक साथ लिखेंगे, -16/36, -15/36, -14/36, -24/36। अब जब सब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, सेम हो गया, तो अब हम यहां से तो आराम से कंपेयर कर लेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आइए करके देखते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा आपको दिखेगा वही सब, देखिए आपको क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। जब असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो देखने में सबसे बड़ा है लेकिन नेगेटिव लगने की वजह से यही सबसे छोटा हो जाएगा, -24। तो ये जब -24 हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -24। उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, -24 से बड़ा -16 हो जाएगा। -16 से बड़ा क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में -14 हो जाएगा। यही आपका ऑर्डर हो गया। लेकिन ये नंबर्स दिए नहीं थे, नंबर्स तो कुछ और दिए थे, तो जो नंबर्स दिए थे हमें उसी के फॉर्म में लिखना है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि -24/36 कहाँ से प्राप्त हुआ। तो -24/36 देखिए यहाँ से, -2/3 से। तो -2/3 हम सबसे पहले लिख लेंगे, सॉरी कॉमा। फिर उसके बाद -16/36 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो -4/9 लिख लेंगे। फिर -15/36 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, -5/12। और लास्ट वन -14/36 यहाँ से मिला, -7/18। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर लग गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। यहाँ भी हमें क्या करना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम माइनस को सबको ऊपर लिख लेंगे, न्यूमरेटर में लिख लेंगे, एक अच्छे सीक्वेंस में लगा देंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में। तो -5/12, -7 ऑलरेडी है, 16 कर देंगे, यहाँ पे -9/24 कर देंगे। अब क्या करना था, अगला स्टेप हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम किसका निकालना है, 4, 12, 16 और 24 का। अब हम एलसीएम इसका निकालेंगे, 2 2 जा 4, 6 जा 8, 12, अगेन 2, 1, 3, 4, 6, again 2, 1, 3, 2, 3, again 3, 1, 1, 2, 1। क्या बच गया, 2, 2, 2, एक 3 और एक ये वाला 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 48 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना था कि सभी में हमें डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक एक टर्म को बारी बारी, -3/4 ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 448 बन जाए। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 12 4 जा 48 होता है, तो हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने डिनोमिनेटर में किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यहाँ भी हमने 12 का कर दिया। फाइनली क्या आ जाएगा, 48 डिनोमिनेटर में। यही मेरा मोटिव था
कि 48 डिनोमिनेटर में आ जाए और न्यूमरेटर में कुछ भी आ सकता है। ये आ गया। दूसरा वाला टर्म ले लेंगे, -5/12, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया, 48 डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमरेटर में 20 आ गया। तीसरा वाला टर्म -7/16, किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 16 3 जा 48, तो 3 का न्यूमरेटर में भी 48 हो गया और 7 3 जा 21 हो गया। अभी एक बचा, -9/24, 24 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 24 2 जा 48, 9 2 जा 18 नेगेटिव में। तो ये चारों टर्म आपको मिल गए, एक जगह सीक्वेंस में लिख लेंगे। 36/48, 20/48, 21/48, 18/48। करना क्या था, अब सब में डिनोमिनेटर हमारा कॉमन हो गया, सेम हो गया। अब बहुत आसान हो गया इसे कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। अगर नेगेटिव साइन नहीं लगा होता तो सबसे बड़ा यही होता, लेकिन नेगेटिव साइन लगने की वजह से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ये सबसे छोटा बन गया। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले नंबर को लिखते हैं, तभी तो असेंडिंग में जाएंगे, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो -36 आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, -20 हो जाएगा, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, -21 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ये तो सब सीक्वेंस में पहले से ही लगा है। तो जब ये पहले से ऑलरेडी लगा है तो क्या करेंगे, अब हम ये कहाँ से आया ये हम देखते हैं। तो ये पहला वाला आया -36/48 आपका आ गया, -3/4, -20 कहाँ से आया, -5/12 से आया, और -21 कहाँ से आया, -7/16 से आया, और लास्ट वाला -9/24 से आया। ये आपका यहाँ पे 48 आप लिख सकते हैं। दोबारा से हो गया क्योंकि देखिए कुछ बड़ा छोटा था ही, मतलब अलग अलग सीक्वेंस में था ही नहीं, एकदम लाइन से ये लिखा था ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये क्या लग गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही था। अरे नहीं भाई, 36 के बाद तो 21 होता है ना, तो 21 फिर 20, वही तो मैं सोच रहा था। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ गए। तो ये वाला इधर आ गया 7, और ये 16, फिर क्या था 20 वाला, -5/12, ये हो गया, ठीक ना। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आ गया। ऐसे ही आप थर्ड फोर्थ भी करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें भी ये सारे नंबर्स को किसी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेगेटिव को हम ऊपर कर लेंगे। चलिए हमने कर लिया, -3/5 लिख लिया, फिर 7/10, -11/15, -13/20। इतना काम हो गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था कि हमें एलसीएम निकालना पड़ता था सारे के सारे डिनोमिनेटर का। चलिए निकाल लीजिए, 5, 10, 15 एंड 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 5 ले लेंगे। 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, 2 ले लेंगे, 1 3 2। अब एक बचा है तो लिख लेंगे 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2। क्या आ जाएगा,
5 टू जा 10 और 10 3 जा 30 और 30 टू जा 60। इसका एलसीएम क्या आ गया 60। अब हमें सारे के सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 60 बनाना है। 1 बाई 1 एक एक नंबर को हम पिक करेंगे और 60 बनाते चलेंगे। 5 में किसका मल्टीप्लाई करें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। पहला वाला बन गया। दूसरा वाला -7/10 60 बनाना है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 7 6 जा 42 और यहाँ पे 60। फिर क्या बचा -11/15। 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो चलिए 11 4 जा 44 और 15 4 जा 60। एक और बचा -13/20। 20 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 13 3 जा 39 नेगेटिव साइन के साथ। 23 जा 60। सब एक सीक्वेंस में लाइन से हम लिख देंगे। 36/60 -42/60 -44/60 एंड लास्ट वन इज -39/60। ये हमने सबसे पहले लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या होता था कि देखना रहता। अब देखिए सब डिनोमिनेटर कॉमन हो गए तो अब इसमें कौन सा सबसे छोटा है। इसमें जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा वही सबसे छोटा है। यहाँ पे -44 सबसे बड़ा दिख रहा है। इसे आप सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद 42 है। उसके बाद 39 है। फिर -36 ये सबसे बड़ा होगा। लग गया सीक्वेंस में। अब ये आया कहाँ से वही लिख लेंगे। हमारा आंसर है -44/60 यहाँ से आया तो -11/15। फिर -42 कहाँ से आया -42 यहाँ से आया -7/10 से आया। -39 कहाँ से आया -13/20 से आया। -36 कहाँ से आया -3/5 से आया। तो ये आपका सीक्वेंस में लग गया। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में इन सारे नंबर्स को लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि माइनस साइन को हमने न्यूमरेटर में कर लिया है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है सारे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर लिख कर अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे अगर हम 2 से देखें तो हो जाएगा। हाँ 2 7 जा और 14 टाइम्स में जाएगा और 2 2 जा 1 ये हो गया। अब 2 से ना करके सीधा डायरेक्ट 7 से कर लेते हैं। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है 2 क्रॉस 7 क्रॉस 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्टीन 6 जा 84 इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम सब में डिनोमिनेटर को 84 बनाने की कोशिश करेंगे। पहला वाला हम पिक कर लें -4/7। 84 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 84 बनाना है तो हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 84 हो जाएगा। 12 7 जा 84 होता है ना 12 7 84। 12 7 जा 84। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 84 और 48। फिर -9/14। 14 6 जा 84। 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 6 जा
54, फिर है -13/28, 28 3 आपका हो जाएगा 84, यहाँ पे 39, फिर लास्ट वन -23/42, 2 टाइम्स 84, यहाँ भी 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46। ये आपके चारों टर्म्स मिल गए। -48/84, -54/84, -39/84, -46/84। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। डिनोमिनेटर सब सेम हो गया, अब हम आराम से असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, क्योंकि ये दिखने में सबसे बड़ा है, नेगेटिव साइन की वजह से सबसे छोटा हो गया। तो -54/84। अब इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 48, 84। फिर इससे बड़ा 46, 84। इससे बड़ा 39, 84। अब ये कहाँ से आया, यही पता करके आंसर निकाल देंगे। 54 84 कहाँ से आया, 54 84 -9/14 से आया। ठीक, 48 और 84 कहाँ से आया, -4/7 से आया। 46 84 कहाँ से आया, -23/42 से आया। फिर 39 और 84 कहाँ से आया, -13/28 से आया। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया।